पॉइंट है, सिस्टम के पुनरावृत्ति के बिना कोई भी तरीका का प्रयोग ना करें फ्रेंड्स। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, आप अपने बिजनेस को नेटवर्क को फैलाने के लिए कई बार गलत सलत तरीका का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपने व्हाट्सएप के माध्यम से कोई ग्रुप बना रखा है, तो उस पे कई बार आपने नकारात्मक पोस्ट डालने के कारण अपनी टीम में एक मतभेद भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण आपके बिजनेस में आपका जो प्रभाव होता है वो कम पड़ जाता है। इन सारी गतिविधियों को हमें नहीं करना चाहिए। आपको लगे कि इस पोस्ट को डालने से, इस नियम को लागू करने से अपने टीम में, या इन बातों को ध्यानपूर्वक लोगों में बताने से आपके बिजनेस में ग्रोथ आ सकता है, आपकी टीम कुछ अच्छा कर सकता है, तो उसके लिए आप सर्वप्रथम अपने अपलाइन, जो आपके नियरेस्ट अपलाइन है, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जिनसे आप सीखते हैं, उनसे एक बार सलाह ले, परामर्श ले कि क्या हमें ये करना चाहिए फ्रेंड्स। यदि आपने इस प्रकार की गलतियां की हैं, तो इसको तुरंत एक्सेप्ट करें और तुरंत इसको अविलंब इसको सुधारने का प्रयास करें, ताकि ये नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा आगे तक ना फैले। और दूसरा सेकंड पॉइंट है, और बहुत ही नाजुक पॉइंट है, कि अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता ना फैलाए। एक नकारात्मकता एक ऐसा वर्ड है जो आपके जीवन में भी आ जाए तो आपके जीवन को अस्त व्यस्त बना देता है फ्रेंड्स। कई कई बार आपको ऐसा लगता है कि हमारे डाउनलाइन में कोई जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने उसको सही तरीका से पूरा नहीं किया, तो आप अपने क्रॉस लाइन में उनके बारे में नकारात्मकता बात करने लग जाते हैं। कई बार आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आती है, कई बार आपके बिजनेस का जो टारगेट था वो आप अचीव नहीं कर पाते, तो आपके भीतर नकारात्मकता ऊर्जा आ जाती है। इन सारे गतिविधियों को हमें नहीं करना चाहिए, और हो सके तो आप अपने इस बिजनेस के जो इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, इससे सीखें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। इसके कारण जो आपके टीम में गलतफहमी हो का जो सामना करना पड़ रहा है, इसके कारण आपको समय देना पड़ रहा है, समय को बर्बाद करना पड़ रहा है, इन सब चीजों से आप बच सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि किसी के पैसे और भावनाओं और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें फ्रेंड्स। बहुत ही ये नाजुक घड़ी है, नाजुक पॉइंट है कि आरसीएम बिजनेस एक परिवार है। हम बात करना चाहते हैं कि ये आरसीएम एक बिजनेस नहीं है फ्रेंड्स, ये जीवन है। और जीवन जीने के लिए परिवार का होना बहुत जरूरी है। और परिवार हमारा सुसज्जित हो, परिवार हमारा शिक्षित हो, परिवार हमारा सांस्कृतिक और संस्कारी हो, इसके लिए इन गतिविधियों को हमें किसी भी सूरत पे इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। आपको लगता है कि किसी के पैसों के साथ खिलवाड़ करने से आपके बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई आ जाएगी, बहुत बड़ी कामयाबी आ जाएगी, तो ये आपका क्षणिक सुख के लिए हो सकता है, लेकिन ये यथासंभव ये लंबे समय के लिए नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो गलत तरीका है वो हमेशा गलत दिशा, गलत दशा में ही ले जाती है फ्रेंड्स। तो किसी भी सूरत में, किसी भी शिद्दत में आप ये काम ना करें। यदि हम परिवार की बात करें, तो जिस प्रकार से आपके परिवार का जो मान सम्मान है, ठीक उसी प्रकार से लोगों के परिवार का भी मान सम्मान होता है। हमें इस बिजनेस में सिखाया जाता है नारी सशक्ति के बारे में, हमें इस बिजनेस में सिखाया जाता है लोगों के सम्मान करने के बारे में, हमें इस बिजनेस में सिखाया जाता है लोगों के साथ रिलेशन बनाने के बारे में। आप इसको हमेशा याद रखें कि कभी भी हम उनके परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें, जिसके कारण आपको लज्जित तो होना पड़ेगा ही होगा, साथ ही साथ आपके अपलाइन, जिसको आप अपने मेंटर मानते हैं, आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं, उनको भी शर्मिंदगी का मौका मिलता है, उनको भी शर्मिंदा होना पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये ना करें। चौथा पॉइंट है, किसी की आलोचना और बुराई या शिकायत ना करें। कई बार आपको लगता है कि हम यदि किसी की शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं, बुराइयां करते हैं, तो आपका मन हल्का हो जाता है। ये हमारी गलतफहमी है फ्रेंड्स। क्योंकि जो लोग गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, वो गलत ही होते हैं, वो अच्छा हो ही नहीं सकता। और हम बोल सकते हैं कि परमात्मा ने इतने शानदार तरीका से इस बिजनेस को डिजाइन किया है, जिसमें गलत वर्ड का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है, गलत करने के बारे में हमें कोई सलाह ही नहीं दिया जाता है। तो कोशिश रहे कि किसी भी कारण आपको किसी की आलोचना करने का यदि मौका मिलता है, तो इस मौके को गवा दीजिए फ्रेंड्स। इसको मौका नहीं बोल सकते, इसको हम धोखा बोल सकते हैं कि ये आपके जीवन में
एक राहु केतु का दशा बन के आता है, और इससे बचने के लिए हमें गायत्री जाप का जप नहीं करना है फ्रेंड्स, अपने अपलाइन से बात करना है, उनसे हमें सलाह लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। आगे की घड़ी में बहुत ही हम बोल सकते हैं ये डायनामिक पॉइंट है, जिसको हम लेके अपने जीवन के साथ-साथ लोगों के जीवन को भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। और वो पॉइंट है आपका छठा पॉइंट है, धूम्रपान ना करें, नशीले मादक पदार्थ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे हमारा ही जीवन बर्बाद नहीं होता है फ्रेंड्स। सामने वाला जो हमारा अनुसरण कर रहा है, जो हमारा फॉलो कर रहा है, उनके जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपको लगता है कि ये जो नशीले पदार्थ का हम सेवन करते हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, यदि ये आपसे नहीं छूट रहा है, तो इसको धीरे-धीरे हमें खत्म करना चाहिए। एक साथ आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसको धीरे-धीरे खत्म करना चाहिए। साथ ही साथ हम बात करना चाहते हैं कि यदि आप इसके शिकार हो गए हैं, तो ये एक दिन आपको शिकार बना लेता है, और इसको छोड़ने का एक समाधान हम बताना चाहते हैं, एक मूल मंत्र बताना चाहते हैं, और वो मूल मंत्र है भिलवाड़ा की पावन धरती। भिलवाड़ा की पावन धरती, जहाँ से कामयाब लोग जन्म लेते हैं फ्रेंड्स। आपको जब भी मौका मिले भिलवाड़ा राजस्थान जाने का, कंपनी विज़िट करने जाने का, तो आप अवश्य जाएँ। साथ ही साथ उस धरती को चूमें, जहाँ से लोग सफल होके आते हैं, जहाँ से सफलता की बीज बोई जाती है फ्रेंड्स। और आप अपने ऊपर जो नशीला पदार्थ का जो शिकार हो गए हैं, आप जो उसके गर्द में आ गए हैं, उसको ठीक करने का, उसको उससे छुटकारा पाने का आपको वहाँ पे मौका मिलता है। मैंने देखा है फ्रेंड्स अपने नज़रों से सैकड़ों लोगों को शपथ लेते हुए कि मैं शपथ लेता हूँ कि आज के बाद इस प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन बिल्कुल नहीं करूँगा। और वो ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, जो अभी तक नहीं गए हैं। मैं उनके लिए बात करना चाहता हूँ, वो जाए और अपने आप को भाग्यशाली साबित करें। आप वहाँ पे जाने के बाद आपको एहसास होता है कि जहाँ पे हमें परमात्मा का सुख आनंद मिलता है, उस धरती पे आ गए हैं। और श्रीमान टीसी छाबड़ा जी की बातों को मात्र सुन लेने मात्र से आपके जीवन में जो बदलाव आती है, ये सारे बदलाव आ जाते हैं। आप अपने जीवन में जो भी गलतफ़हमियाँ पाल रखते हैं, जो गलत चीज़ पदार्थ का सेवन करते हैं, वो सारी चीज़ छोड़ने का मौका मिल जाता है फ्रेंड्स। और सबसे लास्ट पॉइंट है, जो आपके इस बिज़नेस को बर्बाद कर सकता है, और वो पॉइंट है झूठ ना बोले, बड़ी-बड़ी ना हाके, दिखावा ना करें फ्रेंड्स। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि वो लीडर है, जो बार-बार आता है और झूठ बोलता है फ्रेंड्स। बड़ी-बड़ी बातें करता है कि यहाँ से तो मैं 10, 20, 50 हज़ार नहीं लाखों रुपए कमाता हूँ फ्रेंड्स। तो मैं बात करना चाहता हूँ ऐसे साथियों के लिए कि आप वैसा ना करें, क्योंकि किसी को बेवकूफ, मूर्ख एक बार बनाया जा सकता है, बार-बार नहीं बनाया जा सकता है। दिखावा, यदि आप रियल में यदि आप उस लायक है, उस योग्य है, तो आप दिखावा ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं होम मीटिंग लेने जाते हैं और फोर व्हीलर से चले जाते हैं। हो सकता है वो आपका खुद का ना हो, लेकिन सामने वाले पे उसका इंप्रेशन बहुत गलत चला जाता है कि हमें भी इस प्रकार से ही इस बिज़नेस में लागू करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये दिखावा हमें नहीं करना है। हो सके तो हमें वैसी बातों का इस्तेमाल करना है, जो कि उसके जीवन में एक प्रभाव, एक ऐसा प्रभाव लाए, जो वो भी व्यक्ति सामने वाला झूठ ना बोले। और हमेशा से बात किया जाता है एक कहानी के बारे में, कि वो बोलता है भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, और जिस दिन भेड़िया आता है लोग उसको बचाने नहीं आता है फ्रेंड्स। तो हमें इन बातों को हमेशा अनुसरण करना चाहिए कि इस सिस्टम में हमें झूठ ना बोले, ये बिज़नेस झूठ का है ही नहीं। हम झूठ बोल के इस बिज़नेस में ज़्यादा दिन तक हम टिक ही नहीं सकते हैं। और कहा गया है इस बिज़नेस में जो टिकता है, वही बिकता है फ्रेंड्स। मैं बात करना चाहता हूँ आज मैं इस ज़ूम ऐप पे सभी लोगों को गर्म जोशीले तरीक़े से स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु ने हमें हर बार ट्रेनिंग के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से ये जानकारी देने का अवसर प्रदान किया कि आप इस बिज़नेस में आए हैं, तो सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, महान बनने के लिए। महान लोग यूँ ही नहीं बन जाते हैं फ्रेंड्स। महान बनने के लिए आपके पास महान सोच होनी चाहिए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। और ये बिज़नेस इतना बड़ा है कि आपकी सोच से भी बड़ी है। आपकी जहाँ तक पहुँच नहीं जा सकती, उससे भी बड़ी है फ्रेंड्स। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस में पिछले 25 महीने से मैं एक्टिव तरीके से काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ मुझे मौका मिला, अब मैं भाग्यशाली हूँ
कि ऐसे अपलाइन के साथ रहने का मौका मिला, कई बार मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला, कई बार उनके साथ चलने का मौका मिला। तो उनके संगत में रहने से हमारी रंगत बदल गई फ्रेंड्स। तो ये बिज़नेस संगत करने का है, हमें संगत करना चाहिए। और जिन बातों को हमने आपके बीच में लाया है फ्रेंड्स, 7 कार्डिनल रूल, इसकी संगत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसकी संगत करने से इसकी रंगत आ जाएगी और इस बिज़नेस में जो सफल व्यक्ति है उसकी संगत करने से आपकी रंगत बदल जाएगी फ्रेंड्स। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने जीवन में किसी के रोल मॉडल बने। परमात्मा ने हमें मानव जीवन दिया है, तो महान बनने के लिए, ना कि शैतान बनने के लिए। और ये जीवन हमें यूँ ही नहीं मिला है, कुछ कर गुज़रने के लिए मिला है फ्रेंड्स। तो हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, बड़ा करना चाहिए। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूँ कि ये बिज़नेस उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई मायने नहीं रखता कि आप इस बिज़नेस में कब आए हो, आप छोटे हो, बड़े हो, पढ़े हो, लिखे हो, नहीं हो, सब चलता है फ्रेंड्स। हम बात करना चाहते हैं अपने गुरुदेव के बारे में, जिन्होंने अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति को एकाग्र करते हुए एक अलग दिशा में काम करने का प्रयत्न किया, प्रयास किया और आज इस बिज़नेस के बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे हैं, जहाँ पे लाखों की इनकम आती है फ्रेंड्स। और यदि आप उनका फॉलोवर बनते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, तो एक दिन ये आपका भी लाखों का इनकम हो सकता है। और उन्होंने साबित करके दिखाया है फ्रेंड्स, साबित करके दिखाया है कि ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसको पाने का जिद बड़ा होना चाहिए और उस जिद को पूरा करके ही आज वो इस मुकाम पे गए हैं। मैंने उनको बहुत करीब से देखा, अपनी नज़रों से देखा है फ्रेंड्स। और ये बिज़नेस हमें मौका देता है कि अपने गुरुदेव मिस्टर रंजीत सर के जैसा बनने का। लेकिन ये हम बनेंगे तभी जब हम सीखेंगे और बात सीखने की जाती है, तो कहा गया है कि यदि आप सीखना चाहते हैं तो नाले पे पड़े हुए शराबी से सीख सकते हैं और नहीं सीखना चाहते हैं तो आरसीएम बिज़नेस के डायमंड लीडर मिस्टर सुरेंद्र वत्स, उनसे भी नहीं सीख सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमें इस बिज़नेस में डायमंड पे जाना है, हमें इस बिज़नेस में बड़े से बड़े लेवल पे जाना है, तो आप अपने सफल लीडर को सुनना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा कि वो बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, वो खाते-पीते कैसे हैं, वो हमारे साथ व्यवहार कैसे करते हैं फ्रेंड्स। और एक सफल व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, एक सफल व्यक्ति का जो शब्दावली होता है, उनके इशारे भी हमारे लिए सफलता का कारण बनता है फ्रेंड्स। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि उनके साथ हमें रहने का भी मौका मिलता है, उनके साथ बोलने का भी मौका मिलता है, उनके साथ चलने का भी मौका मिलता है, जिसके कारण आज डे बाय डे हमारी टीम में बड़े-बड़े पिन आ रहे हैं फ्रेंड्स। मैं बात करूँ कि ये कोविड-19 जो हमारे जीवन में आया पिछले 2020 में, ये किसी के लिए अभिशाप बन के आया, लेकिन हमारे आरसीएम वाले के लिए ये एक मौका बन के आया फ्रेंड्स। जितने पैसा हमने पिछले 1 साल में नहीं बनाया, उससे ज़्यादा पैसा मैंने पिछले 6 महीना में बनाया फ्रेंड्स। और ये तब बना पाए जब हमें मौका मिला अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर रंजीत सर के साथ ये सारी बातों को अनुसरण करने का। और मैं सभी साथियों से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस बिज़नेस में जिसको अपना रोल मॉडल मानते हो ना फ्रेंड्स, उसका अनुसरण अवश्य करें। कई बार आपको लगता है कि ये जो हमारे अपलाइन हैं, ये हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये आपकी भूल है। मैं अब थोड़ा-सा अपने ट्रैक से बाहर जा रहा हूँ क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपको इस बिज़नेस में आगे बढ़ने से रोकता है। कभी भी गलतफ़हमी का शिकार ना बने, गलतफ़हमी ना पालें कि आपके अपलाइन आपका सहयोग नहीं करता है, साथ नहीं देता है फ्रेंड्स। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है कि एक माँ-बाप अपने बच्चों के लिए गलत दिशा और गलत दशा तय करे। ये बिज़नेस एक फैमिली का है, मैंने पहले ही बोला है। और इस बिज़नेस में जो आपके अपलाइन होते हैं, वो आपके गार्जियन तुल्य होते हैं। और अपने गार्जियन का जो अनुसरण नहीं करता है फ्रेंड्स, वो नालायक ही होता है। और इस बिज़नेस में आप आए हैं तो आपका कोई रोल मॉडल होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगा कि आज आप कसम खा लीजिए, आज आप कसम खा लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है फ्रेंड्स, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, वही चीज़ एक दिन आपको चेंज भी करती है। हो सकता है कि आपको लगता है कि ये रॉयल्टी टेक्निकल बहुत ही मुश्किल है। तो मैं बात करना चाहता हूँ श्रीमान टीसी छाबड़ा जी ने
पूरा टेक्निकल का द्वार खोल दिया है फ्रेंड्स। अभी हमारे रुपेंद्र पंडित जी ने आपको शानदार तरीका से बताया, अपना तोहफा अपने हाथ। कोई भी साथी जो आज भी ज्वाइन किया ना फ्रेंड्स, वो भी नवंबर तक टेक्निकल अचीव कर सकता है। बस आपको डे बाय डे इस जूम ऐप पे आना है, इस जूम ऐप पे सीखना है, इस जूम ऐप को अनुसरण करना है, इस जूम ऐप पे लोगों की संख्या बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग लेना है। और मुझे जो समय दिया गया है वो समय सीमा शायद समाप्त हो गई है, और मुझे जहां तक की जानकारी है कि मनोज आगे सर की को कार्रवाई मनोज सर के को लिए मनोज सर को सर बुलाना है। मनोज मनोज सर। सर हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं मनोज